एक परिवार जहां रहते थे आरती, उसका पति अंकित और उसकी सास अरुणा। आरती की शादी को 8 महीने ही हुए थे। शादी के बाद आरती ने अच्छे से अपनी गृहस्थी संभाल ली। घर में सभी आरती से खुश थे। आरती की एक छोटी ननद भी थी, नूतन। नूतन को अपने साथ पढ़ने वाले सुनील से प्रेम हो गया था और सुनील के घर वालों को शादी की जल्दी थी। इसलिए नूतन की शादी अंकित की शादी के 3 महीने पहले ही कर दी थी। सुनील ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, इसलिए नूतन ने सोचा कुछ दिन मायके में रह आती हूँ। हालांकि आरती अंकित की शादी के बाद नूतन 15 दिन मायके में रहकर गई थी। दोनों ननद भाभी में अच्छी दोस्ती हो गई थी। नूतन मायके आ गई। उसे मायके आए 5 दिन हो गए। इन 5 दिनों में दोनों ननद भाभी ने खूब शॉपिंग की, मूवी भी गई और बहुत ही एंजॉय किया। अरुणा भी ननद भाभी का प्रेम देख खुश थी। एक दिन अंकित का ऑफिस से आरती को कॉल आया कि आरती, मैं 1 घंटे में घर आ रहा हूँ। आज मेरे बॉस अनिल जी की शादी की सालगिरह की पार्टी में चलना है। सॉरी, उन्होंने मुझे 3 दिन पहले ही इनवाइट कर दिया था, पर ऑफिस के काम में तो भूल ही गया। प्लीज़ तुम अच्छे से तैयार रहना। आरती ने कहा, अंकित पहले से बताना था ना। अच्छा छोड़ो, मैं तैयार रहूँगी। फ़ोन रखने के बाद आरती सोचने लगी। 1 घंटे, आईब्रो भी बड़ी हुई है, हाथों पर वैक्स भी नहीं किया। क्या करूं? सबसे पहले साड़ी कौन सी पहनना है ये देख लेती हूं। आरती अलमारी में साड़ी देखने लगी। तभी नूतन भी कमरे में आ गई। नूतन को देख आरती ने सारी बातें उसे बताई। नूतन ने कहा, आप चिंता मत करो, मैं एक पार्लर वाली को जानती हूँ, उसे घर आने को कह देती हूँ। आरती ने कहा, ठीक है। नूतन ने पार्लर वाली को कॉल कर दिया। आरती ने अलमारी में से लाल रंग की सिल्क की साड़ी निकाली जो बेहद खूबसूरत थी। नूतन ने कहा, भाभी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है। आरती ने कहा, हाँ ये साड़ी मेरी मम्मी की है, उन्हें बेहद पसंद थी। मम्मी के गुजर जाने के बाद उनकी ये साड़ी अपने साथ ले आई। जानती हो, इस साड़ी को देख मुझे एहसास होता है कि माँ मेरे आसपास है। मैं आज यही साड़ी पहनूंगी। आरती को साड़ी पर सलवटें दिखाई दी तो वो प्रेस करने लगी। तभी पार्लर वाली आ गई। नूतन ने ये देख कहा, भाभी साड़ी मैं प्रेस कर देती हूँ। आरती ने कहा, ठीक है। आरती ने सोचा फेशियल करवा लेती हूँ, फिर वैक्स करवा लूँगी, अभी तो समय है। आरती फेशियल करवाने लगी और नूतन साड़ी पर प्रेस करते करते बातें भी कर रही थी। अचानक से नूतन का फ़ोन बजा। देखा तो फ़ोन सुनील का था। नूतन ने प्रेस को खड़ा रखा और बात करने बाहर चली गई। उधर आरती आंख बंद किए बैठी थी और पार्लर वाली पैर पर वैक्स करने में व्यस्त थी। तभी कुछ जलने की बदबू आई। आरती ने देखा उसकी साड़ी जल गई। नूतन को जैसे ही बदबू आई तो वो फ़ोन रखकर कमरे में आई और बोली, भाभी कुछ जल रहा है क्या? आरती के हाथ में साड़ी थी और नूतन को देख उसने गुस्से में एक जोरदार तमाचा दे दिया। नूतन तिलमिला गई। पार्लर वाली सहमी सी खड़ी तमाशा देख रही थी। इसी थप्पड़ की गूंज पूरे घर में गूंज रही थी। घर में तूफान आ गया था। पार्टी में जाना तो दूर की बात थी। अब पार्लर वाली चुपचाप चली गई। नूतन ने रोते हुए सारी बातें अरुणा और अंकित को सुनाई। आरती जली हुई साड़ी ले नम आँखों से अपने कमरे में ही बैठी रही।
अंकित ने आरती से कहा, तुमने सही नहीं किया आरती, तुम्हें यूं नूतन पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। जाओ माफ़ी मांग लो नूतन से और मामला खत्म कर दो। आरती ने घूर कर देखा और कहा, तुम अपनी बहन का ही पक्ष लोगे ना? मेरी माँ की साड़ी जला दी, इसमें उनकी यादें थी, मैं नहीं मांगने वाली माफ़ी। अंकित समझाता रहा पर आरती अपनी जिद पर अड़ी रही। उधर नूतन रोए जा रही थी और अरुणा उसे समझाए जा रही थी। सारी रात घर में कोई सो ना सका। सुबह भी घर का माहौल गर्म था। नूतन और आरती दोनों एक दूसरे से बात तो करना दूर, एक दूसरे को देख भी नहीं रही थी। अरुणा भी आरती से मुंह फुलाए घूम रही थी। अरुणा ने आरती से कहा, बहू, तुमने नूतन पर हाथ उठाकर सही नहीं किया। अरे कल को उसके ससुराल में पता चलेगा तो क्या इज्जत रह जाएगी। तुम उससे माफ़ी मांगो और बात को ख़त्म कर दो। आरती ने कहा, नूतन के कारण मेरी माँ की साड़ी जल गई, मेरी जान बसती है उस साड़ी में। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगी क्योंकि मैं गलत नहीं हूँ। नूतन की जगह मेरी बड़ी बहन भी होती तो मैं ऐसा ही करती। आरती की बातें नूतन ने भी सुनी। अंकित भी वहीं सोफे पर बैठा था। आरती रसोई में चली गई। नूतन ने रोते हुए अंकित से कहा, देख लिया भाभी को? भैया, आपको किससे ज़्यादा प्यार है, बहन से या पत्नी से? अंकित चुप रहा। नूतन फिर बोल पड़ी, बात मेरे स्वाभिमान की है। भाभी से कहो कि मेरे पैर पर नाक रगड़कर माफ़ी मांगे तो ही मैं उन्हें माफ़ करूंगी। ये सुन अंकित हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कौन सही कौन गलत और किसका पक्ष ले। आरती भी माफ़ी नहीं मांगने की जिद कर बैठी थी। अंकित फिर सोचने लगा, आरती की माँ की निशानी थी वो साड़ी। आ गया होगा गुस्सा और गुस्से में थप्पड़ दे दिया होगा। पर नूतन भी गलत नहीं है। बड़ी कश्मकश में था अंकित। बहन का साथ दे तो पत्नी नाराज और पत्नी का साथ दे तो बहन नाराज। बहुत देर तक अंकित सोच में डूबा रहा। कुछ देर बाद अंकित अपने कमरे में गया और आरती के पास जाकर बैठ गया और बोला, आरती, जो मैं बोल रहा हूँ मेरी बात ध्यान से सुनो। नूतन ने कभी भी तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। नूतन ने वो साड़ी जानबूझकर तो नहीं जलाई होगी, वो तो सिर्फ तुम्हारी मदद ही कर रही थी। फोन आ गया। वो प्रेस खड़ी कर बाहर बात करने चली गई और प्रेस साड़ी पर गिर गई और साड़ी जल गई। क्या इसमें नूतन की गलती थी? तुमने गुस्से में उसे पार्लर वाली के सामने थप्पड़ दे मारा, क्या तुमने सही किया? फिर अंकित उठकर चला गया। कुछ देर बाद नूतन हॉल में बैठे अंकित और अरुणा के पास आई और बोली, माँ, सुबह से नाश्ता करने के बाद से मेरी घड़ी मिल नहीं रही। मैंने वो घड़ी उतार कर टेबल पर ही रखी थी, क्या आप दोनों ने देखी? अरुणा ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। अंकित ने भी कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। नूतन ने कहा, पता नहीं कहाँ रख दी। वो घड़ी पापा ने मुझे पिछले जन्मदिन पर दी थी। वो पापा का जन्मदिन पर दिया आखिरी तोहफा था। नूतन बेचैन सी होकर घड़ी ढूंढने लगी पर कहीं नहीं मिली। अरुणा ने कहा, मैं जानती हूँ वो घड़ी तेरे लिए बहुत अहमियत रखती है। तेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं है, वो उनका आखिरी तोहफा था। तेरे पिछले जन्मदिन पर मिल जाएगी, चिंता मत कर। नूतन कमरे में बैठी थी, तब अंकित उसके पास आया और बोला, एक बात पूछूं? तुझे घड़ी नहीं मिली तो तू इतनी बेचैन हो गई। अच्छा, यदि तुझे पता चले किसी के हाथ से वो घड़ी टूट गई तो तू क्या करेगी? नूतन ने गुस्से से कहा, मैं शायद उसे मार ही दूं। फिर अंकित ने कहा, तो जली साड़ी को देखकर
आरती के मन में भी यही विचार आया होगा और गुस्से से उसने थप्पड़ मार दिया। उसके लिए भी वो साड़ी कीमती थी जैसे तुम्हारे लिए घड़ी। अंकित ने जेब से घड़ी निकाल नूतन को दे दी। नूतन चुपचाप बैठी रही। उधर कमरे में बैठी आरती सोच रही थी कि अंकित ने सही कहा, नूतन ने जानबूझकर तो साड़ी नहीं जलाई। मुझे आवेश में आकर उसे थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, वो भी उस पार्लर वाली के सामने। मुझे अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए था। गलती तो मैंने की है सच में। आरती नूतन के कमरे में गई, पर नूतन कमरे में तो क्या घर में भी नहीं थी। आरती को लगा कहीं नूतन गुस्से से ससुराल तो नहीं चली गई। वो बेचैन सी टहलने लगी। कुछ देर बाद आरती को नूतन घर में अंदर आती दिखाई दी। दोनों ने एक दूसरे को देखकर कहा, मुझे कुछ कहना है। फिर दोनों ने एक साथ कहा, सॉरी। आरती ने कहा, गलती मेरी थी, मुझे गुस्से में तुम्हें थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था, मुझे माफ़ कर दो। नूतन ने कहा, भाभी गलती मेरी भी थी, मुझे लापरवाही नहीं करनी चाहिए थी। पापा की दी हुई घड़ी गुम हो जाने पर मुझे एहसास हुआ कि वो साड़ी आपके लिए कितनी अनमोल थी। शायद आपकी जगह मैं होती तो मैं भी जज्बातों में बहकर ऐसा ही कर देती। फिर नूतन ने एक पैकेट आरती को दिया और कहा, भाभी खोल कर देखो। आरती ने पैकेट खोला। उसमें वही जली हुई साड़ी थी, पर जली हुई साड़ी को पैच वर्क कर नूतन ने सही करवा दिया था। आरती यह देख खुश हो गई और बोली, तुमने इसे सही करवा दिया, थैंक यू। गुस्से में मैं ये तक भूल गई कि मैं उसे रफू या बॉर्डर लगवा कर सही करवा सकती हूँ। नूतन ने कहा, मैंने भैया को वो साड़ी आपके कमरे से लाने को कहा और मैं उसे बुटीक ले गई और उनसे बात कर पैच वर्क करवा कर ले आई। मुझे समझ आ गया कि ये साड़ी आपके लिए क्या महत्व रखती है। आरती ने कहा, गलती मेरी थी नूतन, सॉरी। अरुणा ने दोनों को देखकर कहा, चलो तुम दोनों को समझ तो आया। मैं तुम दोनों से इतना ही कहूँगी कि गुस्से में ऐसा कोई काम या बात मुंह से नहीं निकालनी चाहिए जिससे संबंध खराब हो और बाद में पछताना पड़े। अंकित ने भी हंसते हुए कहा, चलो माँ। और मेरा आइडिया काम कर गया और झगड़ा सुलझ गया। आरती और नूतन दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया और नूतन ने मुस्कुराते हुए अंकित से पूछा, भैया आपको किससे ज़्यादा प्यार है, पत्नी या बहन से? फिर अंकित ने कहा, अपने आप से है, इस सवाल का जवाब दे, मैं अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहता। और फिर सब हंसने लगे।